Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I hope that you all are preparing for your upcoming attempts. And I am here to guide you and tell you to start your preparation now. अभी जो है सीए के एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं और सीएस के एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं. अब दोनों ही प्रोफेशंस का नेक्स्ट अटेम्प्ट नवंबर एंड दिसंबर में फॉल कर रहा है. एंड आई एम हियर टू टेल यू दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ ओनली फॉर नवंबर एंड दिसंबर. अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो नवंबर के लिए, और अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो दिसंबर के लिए. अब क्या होता है दैट व्हेन द टाइम स्टार्ट्स क्लिकिंग, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेदर दे आर सीए स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट और सीएमए स्टूडेंट, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं टू द पॉइंट कि जो अपना क्रूशियल टाइम या प्रेशियस टाइम होता है, जिस टाइम में एक्चुअली अब बहुत ज़्यादा पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो, वो आप बुरी तरीके से ख़राब कर देते हो. एंड देन एट द एंड इट ends up to anxiety, stress and struggling to remember everything and struggling to get conceptual clarity. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स के साथ होती है, बट दे डोंट रियलाइज इट एंड दे डू इट अगेन एंड अगेन. और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट सीए, सीएस या सीएमए के पेपर क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती है दैट टाइमली प्रेपरेशन कैन ओनली सेव यू. Yesterday only I took the class on Unacademy on how to start your preparation for CS December exams and the strength was so less. वहीं जब हम classes लेते हैं strategies for last 30 days, 20 days, 10 days, students are like rushing towards all the strategies, all the tips, tricks, end moment tips दे दो, एकदम last minute tips दे दो कि सब समझ आ जाए. We are not robots, right? और conceptual clarity जब तक नहीं होगी आप तब तक एक अच्छे प्रोफेशनल बन ही नहीं पाओगे. That is the main thing जो आपको समझनी चाहिए कि अगर आप डे 1 से कंसिस्टेंटली प्रेपरेशन करोगे तो टुवर्ड्स द एंड आपके पास रिविजन के लिए टाइम होगा, और जितनी अच्छी आपकी प्रेपरेशन होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी अच्छा होगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम हॉल में जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत मैटर करता है. अगर वहाँ जाके आपने पैनिक कर दिया, और वो होता भी है, अगर आप ये सोचते हो कि एक बार सब कुछ पढ़ के आप जाओगे एग्जाम में एंड यू विल क्लियर इट, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट यू हैव टू एटलीस्ट रिवाइज इट ट्वाइस एंड मोर देन दैट 3-4 टाइम्स, देन नथिंग लाइक दैट, राइट? सो यू शुड हैव द टाइम टू रिवाइज योर एग्जाम. फर्दर यू शुड हैव द टाइम टू डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो. तो सिर्फ अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम बुक्स खोलेंगे, पढ़ लेंगे, या किसी के रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे, या बस कंप्लीट कर लेंगे अपना स्टडी मटेरियल, हमारा काम खत्म हो जाएगा, देन यू आर absolutely wrong, because that is not well done preparation. According to us or according to the teachers, what we call preparation is कि आपने सबसे पहले सब कुछ समझ लिया, अपना बेस सेट कर लिया, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली. उसके बाद आता है कि आप कितनी ज़्यादा रिविजन कर पाते हो, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने रिवाइज किया. बिकॉज हम रोबोट्स नहीं हैं एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट एवरीथिंग. चीज़ों को याद रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू डू राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल. अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं पढ़ के चला जाऊंगा या मैं पढ़ के चली जाऊंगी एंड दैट विल बी इनफ, दैट इज़ नेवर इनफ, नेवर एवर इनफ. आपको ये चीज़ समझनी होगी कि दैट ओनली स्टडिंग एंड ओनली कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्सो विल नॉट लेट यू क्लियर दैट एट द एंड क्वेश्चंस आएंगे कैसे. हाउ एम आई गोइंग टू डू राइटिंग प्रैक्टिस? बिकॉज मेजरली स्टूडेंट्स कहते हैं दैट वी नो एवरीथिंग हियर बट वी कांट पुट आउट इन वर्ड्स बिकॉज दे डोंट हैव राइटिंग प्रैक्टिस. टाइमली प्रेपरेशन इसके अलावा आपको टाइम देता है कि आप अपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, आराम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर सकते हो, बिकॉज आपको कोई भी जल्दी नहीं है, राइट? तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अगर नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट में बैठ रहे हो तो उसकी प्रेपरेशन आज से ही शुरू करो. आज से ही आपको पता होना चाहिए कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरा टाइम शेड्यूल क्या है. बिकॉज टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा और नवंबर एंड दिसंबर आ जाएंगे तो क्या करोगे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत प्रेशियस है, ये आप लोगों का गोल्डन टाइम है. तो बजाय कि डूइंग दिस और दैट, आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेपरेशन ऑफ योर अटेम्प्ट. ये अटेम्प्ट्स बहुत ही प्रेशियस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही प्रेशियस है. डोंट लेट देम गो आउट ऑफ योर हैंड्स. ये चीज़ जिस बच्चे ने समझ ली ना कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, ही और शी विल ग्रैब इट एंड विल क्लियर इन द अपकमिंग अटेम्प्ट्स. बाकी मैं हमेशा यहाँ हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए. बट आज और अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं करूँ प्रेपरेशन या मैं ना करूँ प्रेपरेशन, इतना ज़्यादा मत सोचो. जस्ट स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन. इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रेपरेशन के साथ स्टार्ट कर.
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बताता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं इन द लॉन्ग रन। जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की या हमें जो गलतियाँ खुद में लगी, हमने उससे इम्प्रूव किया एंड वी क्लियर इट, वी नेम्ड इट एज स्ट्रैटेजीज। तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स को सुन के आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत जल्दी अपने अटेम्प्ट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन राइट नाउ ओनली। आप जब भी ये वीडियो देखो, वीडियो खत्म होते ही प्लीज़ अपनी प्रेपरेशन के साथ स्टार्ट हो जाओ, ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो, ताकि आप जो है अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर पाओ। उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप अच्छे से परफॉर्म करोगे एंड ज़रूर क्लियर कर पाओगे। बाकी माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। आई विश ऑल द लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपको एंड में आके कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन ना हो। आराम से स्मूथली अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाओ एंड दे पाओ। दैट इज़ माई होल गोल एंड होल मोटिव बिहाइंड शूटिंग दिस वीडियो, because I really want to convey you that please start your preparation now so that you can end well, so that you can get pass in your mark sheet. Yes, so I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye.